हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आरओ में पूछा जाता है। आरओ में ये आदित्य की सामान्य हिंदी है। इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जिसको पढ़ लेंगे तो एक भी छूटेगा नहीं, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो शुरुआत करते हैं। ये अनेक शब्दों का एक शब्द का पहला वीडियो है। इसका 5-6 पार्ट में आएगा वीडियो, जिसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है कि दो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, यानी मन से पूरा लगा हो, उसे बोलते हैं दच्चित। क्या बोलते हैं? दच्चित। ठीक है। दूसरा का युद्ध लड़ने की उत्सुकता को बोलते हैं युत्सा। युत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सबचारी। ये वाला है, पीछे वाला जो अभी रद्द हो गया था, वो वाला है 2024 का पेपर का, सबचारी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। अजर, लोग कहते हैं गांव में कि अजर अमर हुआ का। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज यानी पसीना से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। बरसात बिल्कुल न होने को अनावृष्टि कहते हैं। वह स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, मतलब वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता, मतलब पति ने उसे त्याग दिया है। ठीक है, पति त्यक्ता। फिर आगे है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को बोलते हैं सदावत। हमेशा उसको भोजन देने वाला सदावत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। फिर आगे दिया है, जो तोला न जा सके, परिमेय। ठीक है, जो तोला जा सके, परिमेय। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या उससे रिलेट कर सकते हैं। जो तोला जा सके, परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, देखिए पिछले साल भी पूछा, युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, निर्विमेष या अपलक, ज़्यादा ये देता है निर्विमेष। ठीक है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे आस्तिक। नहीं रखता है उसको नास्तिक। ठीक है। कम बोलने वाला, मितभाषी। ठीक है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति है। ठीक है। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, ये भी रिपीट हो गया। जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणित। देखेंगे तो ये जो बिया का कार्ड आता है, उस पर लिखा रहता है अपरिणित, परिणित। ठीक है। फिर आगे क्या दिया है? आगे दिया है, जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। खोज करने वाला, अन्वेषक। खोज करने वाला, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। आगे, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय। फिर लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। ठीक है। आँखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। नेक्स्ट, आगे दिया है, अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगुषु। अच्छा है, जिसमें भी इच्छा की आएगा, उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें छोटाओं की मात्रा जरूर आएगी। ठीक है।
उसमें छोटाओं की मात्रा जरूर आएगी या अक्सर करके ये मूर्धन्य स भी आएगा, जिसमें भी इच्छा की बात रहेगी। आगे देखेंगे बहुत सारा आएगा। जो स्त्री सूर्य न देख सके या न देखी हो उसे बोलते हैं असूर्य, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता को बोलते हैं संविदा। संविदा पर टीचर भी लोग होते हैं। ठीक है, जिसके पहले से कोई आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, ये भी रिपीट हो गया। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को बोलते हैं अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, प्रोषित पतिका। ठीक है, प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, अपाद मस्तक, यानी ये सर से पैर तक। ठीक है, पाद से मस्तक तक, अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। ठीक है, आगे दिया है मदिरा पीने का प्याला को बोलते हैं चषक। क्या बोलते हैं? चषक। मदिरा पीने को प्याला को चषक। फिर जो स्त्री के वशीभूत हो यानी स्त्री के वश में हो उसे बोल देंगे स्त्रैल। स्त्रैल। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर को बोलते हैं प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का, कि हम नहीं से ब्याह करब, वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे बोलते हैं आकाशवृत्ति। क्या? आकाशवृत्ति। आगे आगे दिया है मल्लासन अवस्था वाला मुर्मुसु। ठीक है, मल्लासन अवस्था वाला को बोलते हैं मुर्मुसु। फिर आगे दिया है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित, यानी अपनी जगह से हटा कर दूसरी जगह विस्थापित कर दो गला। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा, दुर्भिसंधि। गुप्त उद्देश्य से की गई मंत्रा को बोलते हैं दुर्भिसंधि। ठीक है, पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त दुर्भिसंधि। तैरने या पार करने की इच्छा को तितिसु, तितिलछु। ठीक है, देखिए इसमें भी छोटा उपमंत्रा आया हुआ है, मूलधन्य समिति तिलछु। जहाँ भी इच्छा रहेगा ये आएगा ही आएगा अक्सर। फिर देखिए कनिष्ठिका तथा मध्यमा के बीच की अंगुली, अनामिका, जिसमें हम लोग रिंग पहनाते हैं, रिंग फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में, अनामिका। ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया हो, दामोदर। पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी या अनुचर। ठीक, नेक्स्ट क्या क्या है, सॉरी, नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट बोला है जिसकी कोई कीमत न हो सके, अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या बोलेंगे? अमूल्य बोलेंगे। ठीक, फिर आगे दिया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला को बोलेंगे मितहारी, कम खाने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवैसी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत बोलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो, पत्युत कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो। ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निस्पृह, निष्प्रिय। ठीक है, जिसे स्पृहा ना हो उसे बोल देंगे निष्प्रिय। फिर आगे दिया है जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी अप्रत्याशित, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, आगे जो छील ना हो सके, अक्षय, मतलब खत्म ना हो सके, मिट ना सके, अक्षय। ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य है, लाइलाज है। जिसे जीता ना जा सके अजय है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सदवा, जिसका मर गया हो उसे विधवा। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वल में हुआ हो उसे अंत्यज। क्या बोलेंगे? अंत्यज। फिर आगे क्या दिया है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे चंद्रशेखर बोलेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे बोलेंगे कि वो निर्मम है। ठीक है, नहीं कहते निर्मम हत्या कर दिया साला। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए की जाती है उसे बोलते हैं पाथेक।
ठीक है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं? पाथक। ठीक। आगे दिया है आधी रात का समय को निशीथ बोलते हैं। ठीक, निशीथ में से आधी रात ये आया हुआ है, हालांकि ये सब पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है। फिर आगे दिया है जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन, जिसे बुलाया ना गोया अनाहुत। हुत मैंने बुलाना होता है, ठीक है, अनाहुत, आहूत करना, अनाहुत करना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, देखिए इसमें भी छुटाओं का मंत्र आया है। ठीक। फिर आगे दिया है रंगमंच के पर्दे के पीछे का साथ नेपथ्य, जहाँ पर लोग तैयार उयार होते हैं, नेपथ्य। फिर हवन में जलाने वाली लकड़ी को बोलते हैं समिधा। ठीक है, क्या बोलते हैं? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे बोलते हैं दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं कानिन। क्या बोलेंगे? कानिन। ठीक है। पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को बोलते हैं हौदा, जिस पे राजा लोग बैठ के युद्ध करते थे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे बोलते हैं प्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक। रानीवास में करे पर्दे में रहने वाली स्त्री उसे बोलते हैं असूर्यपस्या। क्या बोलते हैं? असूर्यपस्या, मतलब कि उसने सूर्य नहीं देखा हो, हमेशा कड़ा पर्दा में रहा हो, क्या बोलते हैं? असूर्यपस्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त, ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बोलते हैं पातित, गिरा हुआ। देखिए बहुत सारा आरों में क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत सारा रिपीट होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को बोलते हैं स्वयं सेवक। ठीक है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को बोलते हैं अंतेवेशी। क्या बोलते हैं? अंतेवेशी। ओके। फिर आगे आते हैं, आगे क्या दिया है? आगे दिया है, एक मिनट, हाँ, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को बोलते हैं कृतार्थ। क्या बोलते हैं? कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को बोलते हैं काली सूची। ठीक है, क्या बोलते हैं? काली सूची। जंगल की आग को दावानल होता है। समुद्र की आग को बड़वानल। ठीक है, नल जहाँ रहेगा वो आगे की जल्दी की बातें करेगा, सॉरी आगे आग की बात करेगा। जैसे दावा का मतलब जंगल, बड़वा का मतलब होता है समुद्र। ओके। पेट की अग्नि को जठरानल, हालांकि ज़्यादातर देता है जठराग्नि, लेकिन जठरानल, देखिए नल इसमें भी है, आग की बात है। आगे दिया है आदि से अंत तक। ठीक है, आदि से अंत तक को बोलते हैं अनादि। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं, और दूसरे के को जारस बोलते हैं। ठीक है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो तो उसे बोलते हैं औरस, मतलब अपना रस, सॉरी अपना पुत्र। और दूसरे के से उत्पन्न हो जाए तो उसे बोलते हैं जारस, मतलब आदमी दूसरा हो, मतलब अपनी से ना हो के दूसरा से हो उसे औरस, जारस बोलते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का उसे बोलते हैं अनैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे बोलते हैं अंतर्ध्यान हो गया। ठीक है। जो बाएं हाथ से सदा है उसे सबचारी, मतलब कि बाएं हाथ से तिल चढ़ाने वाला, ये पूछा था विक्रम टेस्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, देखिए इसमें भी छोटा आ गया ना, मुमुक्षु। ठीक है। फिर आगे दिया है तैरने या मोक्ष पाने की इच्छा को बोलते हैं तितीर्षु, देखिए इसमें भी आ गया तितीर्षु। ठीक है। जिसमें सहनशीलता या चिकित्सा उसे बोलते हैं तितिक्षु। ठीक है, तितिक्षु। ओके। आगे दिया जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे बोलते हैं जो निवारण, मतलब कि दूर करना कठिन हो, दूर करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? डूल निवार, पीछे दिया था। ओके। फिर आगे दिया है जो पान करने योग्य हो, पान यानी पीने हो,
नहीं हो, सॉरी नहीं हो, उसे अपेय बोलेंगे। जो करने योग्य पेय, जो बहुत बोलता है वह चाल, ये भी रिपीट है। जंगल की आग रिपीट है। जवाब नली, सॉरी दावानल, आगे की सोचने वाला अग्र सोची, ठीक है। समुद्र की आग बरवानल रिपीट है। पेट की आग जठराग्नि रिपीट है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य है। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग को कल पाले जिसमें पहनते हैं बाली, ठीक है। लड़कियां, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे बोलते हैं प्रति उत्पन्न मति, ठीक है। प्रति उत्पन्न मति, उसकी मति तुरंत उत्पन्न हो गई, ठीक है। प्रति उत्पन्न मति, जिसके हृदय में ममता न हो उसे बोलेंगे एकदम निर्मम, ये भी रिपीटेड है। जो दोता बोया न गया हो उसे बोलेंगे अकृषित। सब कुछ जानने वाला को बोलेंगे खाने वाला, सॉरी खाने वाला को सर्वभक्षी। हमेशा सर्व आएगा तो मतलब सब की वो दिखाएगा, ठीक है। सर्व हमेशा सबको दिखाता है। फिर आगे देगा, जो एक स्थान से दूसरी जगह न ले जा सके उसे बोलते हैं स्थावर, क्योंकि वो स्थिर है, ठीक है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे बोलते हैं समापवर्तन, ठीक है। जैसे 12 के बच्चों को, बीए के बच्चों को भी स्कूलों में विदाई होती है ना, तो उसे बोलते हैं समापवर्तन। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध, क्या बोलेंगे, दुर्बोध, ठीक है। जो पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है। जो पृथ्वी से संबंधित है उसे बोलेंगे पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है उसे बोलेंगे भूतपूर्व, ठीक है। जो कठिनाई से मिलता है उसे बोलेंगे दुष्प्राप्त या दुर्लभ। दुर्लभ चीज़ है भाई, यह दुष्प्राप्त है, बहुत कठिनाई से मिली हुई है, ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को बोलेंगे बहुभाषाविद, ठीक है। बहुत सारे भाषाओं को जानने वालों को बोलेंगे भाषाविद। जिसे जानने की इच्छा रखता हो उसे बोलेंगे जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलेंगे, इच्छा, जानने की इच्छा है, सॉरी जो जानने की इच्छा रखे उसे तो बोलेंगे जिज्ञासु, और जानने की इच्छा को बोलते हैं कि ये जिज्ञासा है। ओके, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।